देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 में भाजपा की शानदार जीत से भारतीय जनता पार्टी के खेमे और उनके नुमाइंदों में खुशी की लहर है। बड़े नेता जहां इसे भाजपा की जनहितैषी नीतियों को जनता में स्वीकारत बता रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार के नेता इसे मोदी का मैजिक बता रहे हैं। एक खास कार्यक्रम के सिलसिले में कांगड़ा के एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए 4 राज्यों में अपनी शानदार जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी के मैजिक से ही ये सब संभव हो पाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से आज भी मोदी का मैजिक बरकरार है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2024 में होने वाले आम चुनावों में फिर से भाजपा केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव कैसे हारे जाते हैं, ये देश ही नहीं दुनिया भर को कांग्रेस पार्टी ने जाहिर करवा दिया है। उन्होंने कहा कि आज जिन राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहराया है, इससे एक बात स्पष्ट है कि जनता आज भी भाजपा के साथ है, मगर इन चुनावों का भावी चुनावों में भी असर देखने को मिलेगा, इसके लिए उनकी राय अलग है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर राज्यों में स्थितियां परिस्थितियां हमेशा अलग अलग रहती हैं। जिन राज्यों में उन्होंने चुनाव जीते हैं, वहां हमारी सरकारों ने काम किया था और जनता ने उसी काम को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाया है। हिमाचल में भी जयराम सरकार ने शानदार काम किया है और उन्हें पूर्ण उम्मीद है कि जनता यहां भी उनके द्वारा किए गए कामों पर मुहर लगाएगी और यहां भी भाजपा अपना परचम लहराएगी। अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में किसी महिला के हाथों कमान सौंपी जाने संबंधित सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में जीते हुए विधायकों से सलाह मशवरा करके ही भावी मुख्यमंत्री का चयन होगा। और हाँ, राज्य किसी भी बड़े नेता की ड्यूटी किसी भी राज्य में लग सकती है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनको उस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। देश के 4 राज्यों में मोदी जी के मैजिक के कारण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के कारण, विकास और ईमानदारी के कारण फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से आपदा के समय भी जनता के साथ मोदी जी खड़े रहे। और उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के नाते जहां मुझे काम करने का अवसर मिला, ज़मीन पर स्पष्ट तौर पर दिखता था कि जनता मोदी जी और योगी जी को कितना प्यार करती। आपदा के समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों की जान बचाने का काम भी किया और महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम भी किया। 28 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी किया। कानून व्यवस्था में जो सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ, उसका भी लाभ मिला है। और निश्चित तौर पर 2022 से ये जो 4 राज्यों में कमल खिले हैं, इसने 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी। उस और स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। हर राज्य की अपनी स्थितियां हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में रहकर अच्छा काम करके फिर सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर में भी अच्छा काम करके फिर सत्ता में आई। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से जयराम जी की सरकार ने 5 सालों में शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है, हम यहाँ पर भी वापस सत्ता में आएंगे, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव कैसे हारा जाता है, ये दुनिया भर को बताने का एक प्रयास किया कि चुनाव हारे कैसे जाते हैं। दूसरा, ये स्पष्ट तौर पर नज़र आता है कि वहाँ पर हमारे जो सहयोगी दल हैं वो हमें छोड़कर चले गए, जो 40 वर्षों से जो हमारे साथ थे। उसके बावजूद भी हमारा वोट शेयर बढ़ा ही है, हमारी सीट भी कम नहीं हुई है। आज 2022 है, मैं आपके बीच में कह सकता हूँ कि 2027 में पंजाब में भी कमल खिलेगा। गांधी परिवार पर ही कुछ लोग अभी भी विश्वास जता रहे हैं और कुछ चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कुछ लोग जनता के निर्णय को या समझना नहीं चाहते या उनकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। जनता ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अब कांग्रेस को वापस नहीं आने देंगे और शायद कांग्रेस भी इससे सीखने के लिए कहीं तैयार नहीं है
कि जनता अब उनको नकार चुकी है।